इज़ वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज हम बताने वाले हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कैसे निकाल सकते हैं और इसी को हम डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन भी कहते हैं और इंडेक्स ऑफ हाइड्रोजन डेफिशिएंसी IHD भी कहते हैं। तो सबसे पहली बात जो इम्पॉर्टेंट है वो है आप फार्मूला को याद कर लीजिएगा। फार्मूला है नंबर ऑफ रिंग्स प्लस नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स। जब आपको रिंग दिखाई पड़े और पाई बॉन्ड अगर आपको दिखाई पड़े तो आप लोग पहला फार्मूला लगाइएगा, और जब आपको सिर्फ फार्मूला दिखाई पड़े जैसे कि आपको C6H6 जैसे बेंजीन का फार्मूला जानते हैं तो उस तरह में आप क्या कीजिएगा, दूसरा फार्मूला C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1। C मतलब नंबर ऑफ कार्बन, H मतलब नंबर ऑफ हाइड्रोजन और N कैपिटल N का मतलब नंबर ऑफ नाइट्रोजन और प्लस 1। लेकिन अगर उसके अंदर में हेलोजन भी हो तो फार्मूला चेंज हो जाएगा C-H/2 प्लस N/2 प्लस 1 माइनस X/2। लेकिन ये फार्मूला हम लोग यूज नहीं करेंगे क्योंकि हम लोग हेलोजन वाला लिए ही नहीं है। तो पहला वाला जो देखते हैं, फर्स्ट एग्जांपल लिए हैं बेंजीन, और बेंजीन का फार्मूला होता है C6H6। तो हम देख पा रहे हैं कि इसको हम दूसरे मेथड जो आप यहाँ देख पा रहे होंगे इस जगह पे, तो सबसे पहले कार्बन कितना है 6 माइनस हाइड्रोजन कितना है 6/2 प्लस नाइट्रोजन कितना है 0/2 प्लस 1। बस फार्मूला पुट किया और उसके बाद ऐड और एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग का काम आप लोग कर लीजिएगा। तो इसका आएगा कितना 4। उसी प्रकार नंबर ऑफ रिंग कितना है 1 और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कितना है 3 पाई बॉन्ड है। जितना डबल बॉन्ड उतना पाई बॉन्ड याद रखिएगा। तो 3 डबल बॉन्ड 3 पाई, ठीक है, 3 पाई बॉन्ड हो जाएगा। इसलिए डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा 1 + 3 = 4। तो उम्मीद है समझ में आया होगा, और अगर फिर भी समझ में नहीं आया होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उसी प्रकार डीवार बेंजीन का जो हम यहाँ स्ट्रक्चर बना दिए, इसका भी मॉलिक्यूलर फार्मूला C6H6 होगा। तो इसका भी आप कभी पूछे डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट तो वही बताइएगा 4, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ये आपको स्ट्रक्चर दिखाई पड़ेगा, स्ट्रक्चर आपको दिखाई पड़ेगा। तो स्ट्रक्चर वाला में जब भी बात होगा तो आप लोग इस पे बना सकते हैं, नंबर ऑफ रिंग और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड पे। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रिंग कितना है, तो आप देख पा रहे हैं 1 2 3 4। नंबर ऑफ रिंग 4 हो गया। नंबर ऑफ पाई बॉन्ड हो गया, देखिए यहाँ पे 3 पाई बॉन्ड और 6 पाई बॉन्ड और ये 3 9 पाई बॉन्ड और 9 पाई बॉन्ड, और यहाँ COOH का मतलब C डबल बॉन्ड O होता है इसके बीच में। तो यहाँ पे भी एक पाई बॉन्ड हो गया, तो टोटल कितना हो गया 10 पाई बॉन्ड हो गया। तो हम कह सकते हैं डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट हो गया 14। या आप इसको नहीं बना पाते हैं इस तरह से रिंग वाला में, देखिए रिंग वाला से ही ज़्यादा बेहतर है। इसको आप इसमें बनाइएगा, देखिए कितना खतरनाक हो जाएगा। खतरनाक इसलिए हो जाएगा कि सबसे पहले कार्बन काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 इस तरह से जब काउंट करेंगे 21 आएगा। हाइड्रोजन काउंट करेंगे वैसे 4 हम यहाँ लिख दिए हैं 4 3 5 और 3, और यहाँ पे 1 है, ठीक है। तो आएगा 16/2, यानी 16 आएगा हाइड्रोजन बाई 2 प्लस 1। तो आप इसमें भी कीजिएगा तो आपका 14 आएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरा टेट्राहेड्रॉन का आप देख पा रहे हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला हो जाएगा आपका कितना C4H4। तो C4H4 है तो कार्बन 4 हो गया, हाइड्रोजन भी 4 हो गया। तब अब जब आप इसका निकाल कैलकुलेट करेंगे तो 3 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है एकदम समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। चौथा नंबर प्रिज्मेन का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है C6H6। आज का स्ट्रक्चर भी हम बना दिए हैं। तो कार्बन 6 हाइड्रोजन 6, उसके बाद कैलकुलेट कर लीजिएगा 4 आएगा। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा, 3 हम दे रहे हैं होमवर्क। C4H6 का बताइए कितना होगा, और क्यूबेन C8H8 का कितना होगा, और C5H12 का कितना होगा। उम्मीद है आप कमेंट करके इसका सही आंसर बता पाएंगे। तो आप लोग इसी प्रकार के ज़बरदस्त वीडियो देखने के लिए विक्रम ट्यूटोरियल चैनल को सब्सक्राइब कर ही लें। थैंक यू वेरी मच।